अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉफल कोट्स कॉर्नर। हमने लास्ट क्लास में देखा था स्ट्रिंग, और आज हम उसी स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें डिफरेंस के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसको देखते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट के इसके ऊपर। इसको यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट क्लास में हमने एक फोल्डर बनाया था उधर ही, तो उसी के ऊपर चले जाते हैं। आई पाइथन क्लास 2 हमारी हो चुकी है। क्लास 2 के बारे में देखते हैं। फोल्डर क्लास 0 और यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट हो, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाना है भाईजान। में सही है, तो हम लोग इस ई डायरेक्टरी के ऊपर आ चुके हैं। तो अब इसके बाद चीज़ें चेक कर लेते हैं हम लोग। सही, यहाँ पे हम खोल लेते हैं VS कोड अपना। सही है। अच्छा, ये VS कोड खोलने के बाद यहाँ पे बना लेते हैं अपनी क्लास डॉट आई नोटबुक। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अभी स्ट्रिंग से, तो मार्कडाउन बना लेते हैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का। एफ मार्कडाउन मैं था, मैंने पेस्ट वगैरह लिखा हुआ है, हाँ लिख दिया। अब आते हैं कोड के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एफ स्ट्रिंग होता क्या है। अगर लास्ट क्लास में हमने नोट किया हो तो हमने एक विजिटिंग कार्ड टाइप कुछ बनाया था, तो उसके अंदर हमें इंटीजर, स्ट्रिंग और इसके अलावा अगर पास करना था तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर नहीं पास करवा पा रहे थे। लेकिन अब जो ये एफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम लोग इसको जो है पास करवा सकेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं कोड। तो नेम str होगा हमारा नेम ऑफ ऑफिल। इसके बाद एज ले लेते हैं। ये इसके बाद और क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले लिया, इंटीजर ले लिया, और कंपनी नेम ले लेते हैं दोबारा। चलें, होगा हमारा स्ट्रिंग इक्वल्स टू सही है। अच्छा, ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। अब इन सबको हमें एक, जब हम अगर एक वेरिएबल रिकॉल करवाएं तो हमारे पास सारी चीज़ें ये प्रिंट होके आ जाएं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमने कार्ड लिखा और इसकी टाइप क्लियर कर दिया हमने STR, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डालेंगे एफ। और अच्छा, पहले एफ को भी भूल जाएं। सपोज करें हम डालते हैं यहाँ पे, पहले हम कर रहे थे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास। सही है, और हमें प्रिंट का कुछ चीज़ करवानी थी, तो हम प्रिंट नहीं करवा पा रहे थे। मतलब अगर स्ट्रिंग है, इंटीजर है अंदर, तो हम एक साथ उसको प्रिंट नहीं करवा पा रहे थे। सही है, तो उसको सही करने के लिए सिर्फ इससे पहले हम एक वर्ड लगा देंगे एफ। ये बन जाएगा एफ स्ट्रिंग। सही है, अब इसके नीचे अगर हम लिखें, सपोज कर लें माई नेम इज, अच्छा यहाँ पर यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स इसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे बाद में बात करता हूँ। इसके अंदर हम क्या रिकॉल करवाएंगे। सही है, अच्छा मैं एक कॉल देता हूँ। विजिटिंग कार्ड, इसके बाद माई एज इज। यार, विजिटिंग कार्ड थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि सपोज करें कि हम नेम और एज लिख रहे हैं, और एज या एज को हटा के फ़ोन नंबर कर देते हैं।
और यहाँ पे सपोज करें ये नंबर्स डाल दिए, इस तरह यहाँ भी फ़ोन नंबर कर देते हैं। पर इज़, फिर वही कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। सही है। और यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी। तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया एफ स्ट्रिंग का। अब सपोज करें हमें यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे नेम का जो वेरिएबल हमने बनाया है ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, ये वाला डिक्लेयर किया हुआ है, इसका हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। इस तरह अगर हमने बनाया है फ़ोन नंबर का तो इस तरह फ़ोन नंबर का आ जाएगा। फिर हमने बनाया कंपनी नेम तो हमारे पास कंपनी नेम के नाम से भी आ जाएगा। सही है। अब अगर इसे हमें प्रिंट करवाना है, सिंपली लिखेंगे प्रिंट कार्ड, हवा चला दो, तो ये देखें हमारे पास सारी चीज़ें ये आ गई। और इसमें हमें इंटीजर स्ट्रिंग सब एक साथ हमें प्रिंट करवा सकते हैं इस एफ स्ट्रिंग के अंदर। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल है एफ स्ट्रिंग हमारे लिए यूज़ करने के लिए। ज़्यादातर हम एफ स्ट्रिंग ये अब ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सही है, मतलब लार्ज मॉडल्स वगैरह के अंदर। तो अच्छा, इसको प्रिंट करवाने के कुछ डिफरेंट तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं, तो वो तरीके मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो भी यहाँ पे इसको आप देंगे वेरिएबल, तो वो एक्चुअल में इसका जो आपने सेव करवाया है उसी को यहाँ पे चेंज करें। आप सपोज करें नौफिल लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ अली। तो ये अली को ही प्रिंट करवाएगा, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हम एफ स्ट्रिंग की स्टाइलिंग और स्टाइलिंग के बारे में। भाई इसके अंदर हमारे पास एक स्टाइल होता है जिंजा स्टाइल। जिंजा स्टाइल क्या करता है, मेरे ख्याल में जिंजा स्टाइल ये आप रहने दो, स्टाइलिंग इसकी रहने दो, आपकी आई थिंक इतनी इसमें नहीं आएगी फिलहाल। तो इसके आगे चले जाते हैं। अच्छा, अब सपोज करें आपने एक कोड लिखा, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा। सही है। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे ये वेरिएबल्स पास नहीं कर पाए। सही है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर आपको कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आप बाद में रिकॉल करवाना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे करेंगे परसेंटेज एस। सही है। और यहाँ पे भी सेम कर देंगे परसेंटेज एस, परसेंटेज एस। अच्छा, ये बेसिकली एस एस ये है क्या, मैं परसेंटेज में आ जाता है कि एस क्या है। देखिए, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहूंगा या उसमें से चाहूंगा तो मैं परसेंटेज एस डालूंगा, और अगर मैं कोई फोन नंबर या कोई इंटीजर दूंगा तो मैं डी। ये बेसिकली पुरानी पाइथन के अंदर हम ये काम करते थे, लेकिन अब इसकी इतनी वर्थ नहीं है। इतनी मैं आपको फिर भी एक दफा करके मैं दिखा देता हूँ। फिर आप इसके नीचे आएंगे जहाँ आपने इसको क्लोज किया है, यहाँ परसेंटेज, और फिर बनाएंगे आप राउंड ब्रैकेट। और सबसे पहले आपने क्या प्रिंट करवाना है भाई, एस करवाना है, तो आपने नेम लिख दिया। इसके बाद मैं कॉमा डाला, फिर आपने लिखा फ़ोन नंबर, फिर कॉमा डाला, इसके बाद फिर आपके पास था कंपनी नेम। ठीक है, ये सेम वर्क तो ऊपर कर रहा था काम। एक मेथड ऐप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का और वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का ये भी है। इसके अलावा एक और मेथड होता है, लेकिन आई थिंक वो आप रहने दो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है ना, जो हम लोग नॉर्मली असाइन यूज करते हैं, वो ये वाला है। ये मेथड सबसे सबसे आसान है, मतलब ये फॉर्मेट, सॉरी, सबसे आसान फॉर्मेट है, तो आप लोग इसी को यूज करो। सही है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिंग की मेथड्स के ऊपर। तो नॉर्मल बना लेते हैं सबसे पहले। मेथड। सही है। अच्छा, सिंपली आपको अगर किसी भी डेटा टाइप का मेथड निकालवाने हो तो आपको DIR STR, ये मैंने मॉडल में लिख दिया। कोड में जाके
DIR और STR आप लिख दो। क्या कर रहे इसको आप बने, तो इसको आप करवाने के बाद मैं कह रहा हूँ भाई डायरेक्टली में जाओ, स्ट्रिंग की जितने भी मेथड है उठा के मेरे पास लेके आ जाओ। ये देखें, ये सारे आपके पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। सही है। इसके पास ऐड है, क्लास है, कंटेन्स है, डिलीटर है, DIR डॉक है, इक्यू फॉर्मेट है जी, बहुत सारे हैं। सही है। तो हम सारे तो नहीं, मतलब जो वो यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास नॉर्मल ज़्यादा यूज़ होते हैं। अपर है, टाइटल है, और इसके अलावा और भी सारे हैं उसमें, आइटर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वो हम यहीं पे यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें, हाँ, फॉर्मेट पे स्टार्ट करते हैं। तो भाई फॉर्मेट नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि फॉर्मेट क्या करेगा आपके पास। ये तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मेट। ये सपोज कर ले मैं दो नंबर लेता हूँ, ए है इक्वल्स टू 4 ले लिया। फिर लेते हैं बी इज इक्वल्स टू नहीं, 7 ले लेते हैं। टू 7, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं भाई प्रिंट करवा दो सबको। तो पाकिस्तान वैल्यू ए इक्वल्स टू, चाहिए, एंड वैल्यू बी इक्वल्स टू दिस। चाहिए। अच्छा, कोई भी मेथड अगर रिकॉल करवाना तो आप इसमें लिखते हो डॉट फॉर्मेट। सही। तो ये आपका मेथड रिकॉल होगा, ये फंक्शन है फॉर्मेट ए कॉमा बी। तो भाई आप फॉर्मेट बना रहे हो ए कॉमा बी के हिसाब से। सही है। तो आपके पास ए जो है वो 0 इंडेक्स पर आ गया, और बी जो है आपका, यहाँ पे मुझे लग रहा है गलती हो गई है, ये फॉर्मेट चल रही है मेरी, हाँ इसकी ये फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत देखिए, फॉर्मेट होता है। सही है। तो अब ये आपका ही चल जाएगा, ये तो आपका चल चुका है। सही है। तो बेसिकली जो है कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये एज अ प्लेस होल्डर यहाँ पे वर्क करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिख ब्रैकेट प्लेस होल्डर होते हैं। ये तो आपका प्लेस होल्डर, सॉरी, ये वाला प्लेस होल्डर आपका 0 है, और ये वाला आपका 1 है। सही है। मतलब स्टार्ट 0 है और ये आपका 1 प्लेस होल्डर है। सही। तो ये आपके होते हैं स्ट्रिंग का एक मेथड। इसके अलावा एक और मेथड देख लेते हैं। अच्छा, एक और मेथड आपके पास जो आ जाता है वो है कैपिटलाइज का। तो कैपिटलाइज वर्ड से समझ में आ रहा है भाई, कैपिटलाइज कैपिटलाइज क्या करेगा। एक नाम ले लेता हूँ, STR इज इक्वल्स टू, चलो नाम लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं इस नाम को ना फॉर्मेट तरीके से नहीं लिख रहा, कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल है। तो इस तरीके से नाम को लिखते हैं। सही है। तो कैपिटलाइज क्या करेगा, इसको जो है एक कैपिटलाइज जो आपके उसके अंदर भी तो होता है कि पहला जो वेरिएबल होगा उसको वो कैपिटलाइज करेगा, और फिर सबको सबको जो है स्मॉल कर देगा। सही है। तो इसको प्रिंट करवाते हैं। ओ सॉरी, प्रिंट नहीं करवा, और ये स्ट्रिंग। ठीक है। तो भाई प्रिंट करवा दो नेम डॉट कैपिटलाइज का फंक्शन हो गया। सही है। तो ये चेक करें, इससे मोहम्मद का सबसे पहला एम था वो कैपिटल किया, और थोड़ा सारे ने स्मॉल कर दिए। इसी तरीके से आपके पास एक और होता है लोअर केस और अपर केस। तो उसमें क्या करेगा ये,
सिंपल इसको हटा के मैं लिखता हूँ और इसमें ये सबको स्मॉल कर देगा। उसी तरह एक और होता है आपके पास अपर केस, ये सबको कैपिटल कर देगा, सारे वर्ड्स को कैपिटल कर देगा। सही है, तो ये कुछ मेथड्स है आपके पास स्ट्रिंग्स के। और इसके अलावा और भी चीज़ें मेरे ख्याल में देख लेते हैं। अच्छा, एक और तरीका है। अब जैसे कि आपने ये एफ स्ट्रिंग बनाया था, एफ स्ट्रिंग को उठाता हूँ यहाँ से, ये वाला नहीं, ये वाला उठा लेते हैं। सही है, इस एफ स्ट्रिंग को अब मुझे इसमें अप्लाई करना है। सही है, तो अच्छा, एक तो मेथड ये है कि आप इसको जो है यहाँ पे इसकी जो वेरिएबल डिक्लेयर किया आप यहाँ पे प्रिंट करा दो। अगर यहाँ प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे, उसका एक और तरीका है, बता देता हूँ मैं आपको। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक बनाओगे राउंड ब्रैकेट। सही है, और जिस जिस जब अगर आपने कोई इसको प्लेसिंग नहीं दी तो ये डिफॉल्ट सपोज कर लेगा ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो भाई 1 पे हमारा है नेम, कॉमा, और नेम के बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर, कॉमा, उसके बाद है हमारे पास कंपनी नेम। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि अगर आपने इसको प्रिंट करवाया है तो आप देखें इसके अंदर मैंने क्या किया। मैंने भाई ये पहला प्लेस होल्डर था, इससे मुझे सेव कराना था नेम का वेरिएबल, इसमें अली लिखा हुआ है तो इसने अली प्रिंट किया। सपोज करें अगर मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, मतलब इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ, मैं फ़ोन नंबर लिखता हूँ पहले और अली लिखता हूँ बाद में, मतलब नेम लिखता हूँ बाद में, फ़ोन नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसने ऑटोमेटिकली नेम के पास फ़ोन नंबर लिखवा दिया। लेकिन भाई हमें तो चाहिए था नेम, तो इसीलिए इस फॉर्मेटिंग का खास ख्याल रखना पड़ेगा इसके अंदर कि आप पहले अगर नेम प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो पहले आपको नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर आपको कंपनी का नाम। इसका कुछ में ख्याल रखना पड़ेगा। सही है, इसके बाद आ जाते हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर, बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ ना, फ़ोन नंबर, नेम, कंपनी नेम, ये आपका जो इंडेक्स है। अच्छा, इंडेक्स किस तरीके से होता है, हाँ लिख देता हूँ। इंडेक्सिंग मतलब होती है इसका प्लेस होल्डर। सही है, तो अगर कोई इसमें पूछा सबसे पहले आता है हमारे पास 0, फिर आता है हमारे पास 1, और जो कंपनी लिखा हुआ है ये हमारे पास है 2 पर। देखिए, तो ये हमारे पास इसके प्लेस होल्डर्स हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं, फॉर्मेट हमारा हो गया। अच्छा, सही है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज़ हम देख लेते हैं। हमारे पास मेथड्स ही बहुत सारे हैं इधर ना, जो मैंने मेथड यहाँ लिखे हुए हैं, ये रहे, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आई थिंक कि इसमें बहुत से लोगों को मसला होगा कि भाई सारे क्यों नहीं करवाए। आप एक एक को जो है अपने तरीके से सर्च करो और सॉल्व करो। अगर किसी में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके या मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ के पूछ तक भाई ये किस किस क्या काम कर रहा है, तो मैं आपको इसका जो है इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।